सभी भक्तों को जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आप सभी दर्शकों का BGRD न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरी वीडियो को देखने से पहले आप BGRD न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबरों के इस संसार में आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो महेंद्रगढ़ की जनता के लिए हर एक आवाज़ को बड़े ही संघर्ष के साथ उठाते हैं, बहुत ही जोशीले हैं और वो यहाँ पर महेंद्रगढ़ की जनता के लिए हर आवाज़ को बहुत ही संघर्षशील तरीके से उठाते हैं। और आने वाली जो 22 तारीख है उसको महाराणा प्रताप जयंती है वो मनाई जा रही है, उसके विषय में पूरी हम जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ धर्मशाला के बारे में भी और जो महाराणा प्रताप जो चौक है उसके बारे में भी हम जानकारी उनसे लेना चाहेंगे। और वो किसी आपको मतलब उसके मोहताज नहीं है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम लगा लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी संघर्ष हुए हैं उनमें बहुत ही बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया है। चाहे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ज़िले की कार्यालय की बात आए उसको भी वो बड़े ही ज़ोर शोर से उठाते हैं। और मैं आपको मिलवाता हूं विनोद पाली जी से। विनोद पाली जी, सबसे पहले तो मैं BGRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद मास्टर जी, आपका बहुत बहुत होशियार सिंह जी। और साथ में मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं उन फॉलोवर्स का, सभी दर्शकों का जो आपके चैनल मुख्य तौर से मैं नमन करता हूं BGRD, जिसका नाम है बाबा जय रामदास चैनल। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सभी के माध्यम से कि आपने ऐसे महान संत के नाम से अपना चैनल लिखा। और मैं आपसे सबसे पहले आप जो मुझसे आज चर्चा करना चाह रहे हो उसमें ये अपील भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बाबा जय रामदास का चैनल नाम रखा है ऐसे संत के नाम से, तो आप जनता की और संघर्ष की और सेवा की और उस संतों की इस तरीके से सच्चाई को हमेशा जनता के सामने पेश करें। बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि मैं आपका परिचय लोगों का से करवाऊं तो आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जहां तक मैं बात करूं गांव की, समाज की और पूरे महेंद्रगढ़ की, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धरने की बात हो, जो वहाँ पे हमें अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें भी आपने बहुत ज़ोर शोर से बहुत सी संघर्ष आपने किया है। अगर हम स्वास्थ्य की बात हम करें तो आपने मेडिकल कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है। और अगर हम जिला के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर बहुत ही संघर्षशील तरीके से आपने वो किया है। आने वाली 22 तारीख को जो महाराणा प्रताप जयंती मनाने का आपका जो विचार है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उसकी पूरी रूपरेखा क्या है और उस बारे में आप डिटेल से बताएं। सबसे जी देखिए, मई का महीना जो आता है वो तिथि के अनुसार भी होता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी होता है। तो 7 या 9 मई से लेके आप 22 मई तक पूरे प्रदेश और देश के अंदर महाराणा प्रताप की जयंती मनाकर समारोह करके और पूरे देश महाराणा प्रताप को नमन करता है, याद करता है। वो इसलिए कि वो इस देश की ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने इस देश की समूचे भारत को जो गुलामी की तरफ जा रहा था उसको गुलाम नहीं होने दिया। ऐसे महाराणा प्रताप ने जिसने देश और धर्म की रक्षा की, तो ऐसे महान संत के लिए, ऐसे वीर शिरोमणि को याद करने के लिए पूरा महीना मई का महीना जनता यहाँ की याद करती है। जी बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने बताया कि 9 मई से लेकर 22, बहुत से हमारे जो दर्शक हैं उनके दिमाग में संशय रहता है कि महाराणा प्रताप जयंती जो है वो 9 तारीख को मनती है और 22 को क्यों मनाई जा रही है। तो आपका मतलब ये है कि तिथि के अनुसार 9 तारीख को मनाते हैं और अंग्रेजी जो हमारा जो है वो 22 तारीख को मनाते हैं। तो कल आपकी जो मीटिंग हुई है पूरे समाज की, तो उस मीटिंग के अंदर आपने क्या रूपरेखा तैयार की है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, कल जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और देश में जयंतियाँ मन रही है, तो महेंद्रगढ़ के युवाओं ने और सैनिकों ने, समाज सेवियों ने, माताओं बहनों ने, सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भी हमारे महेंद्रगढ़ में भी जिस तरीके से पिछले वर्ष बहुत धूमधाम से बड़े लार्ज स्केल पे था जिले स्तर का कार्यक्रम, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का मैं कहूँगा कि जिस तरह से 10,000 से ऊपर आबादी समाज के अंदर उमड़ के आई थी, सर्व समाज के लोग शामिल हुए थे, तो उसी कड़ी में उन्होंने फिर से कहा भी अब की बार हमें फिर से मनानी चाहिए। तो इसलिए कल वो समाज के लगभग 40-50 युवा साथी, महिलाएं, माता बहनें और सैनिक, समाज सेवी सभी इकट्ठे हुए। तो उन्होंने कहा भी हमें 22 तारीख को जो
जो एक अब की बार तिथि के अनुसार जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो 22 मई आ रही है, उस पे ये धूमधाम से महेंद्रगढ़ के अंदर ये जयंती का समारोह हम लोगों को सबको मिलकर मनाना चाहिए, इसलिए वो कल की मीटिंग की हमने। मैं जानना चाहूँ कि कल जो मीटिंग हुई है वो किन की अध्यक्षता में हुई है, उनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। जी देखिए, कल जो मीटिंग का आयोजन किया वो युवाओं के आह्वान और सभी समाज सेवी और सभी जितने राजनीतिक जो भी सामाजिक जितने भी लोग थे उन सब की बुलावे पे आई थी, और उसके मुख्य अध्यक्षता कप्तान शेर सिंह जी ने की थी। और उस अध्यक्षता के बाद में सभी ने निर्णय लिया कि 22 मई को बड़े धूमधाम से घोड़े, बग्गी और अनेक तरीके से प्रसाद और पंडाल और गीत हर तरीके की से मतलब लोगों को इतना जोश के साथ मनाया जाए ताकि लोग आने वाली पीढ़ियां हमारे इस महाराणा प्रताप को ये सोचें कि भाई हमारे पूर्वज ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए ऐसा बलिदान दिया है। तो ऐसे लोगों को गुणगान करेंगे तो आने वाली नई जनरेशन है उसके लिए एक सबक होता है, एक लेसन होता है, जिस तरीके हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो ये एक तरीके सामाजिक कार्यक्रम से शिक्षा मिलती है लोगों को। जी बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाली जो जनरेशन है वो हम एक चैनल के माध्यम से हमारे पूर्वजों की जो कहानी है वो उन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो मुख्य प्रोग्राम है वो कहाँ होगा। देखिए, मुख्य जो प्रोग्राम पिछले समय भी लास्ट ईयर भी हमने महाराणा प्रताप धर्मशाला भवन में किया था, और अब की बार भी फिर सभी ने यही निर्णय लिया कि महाराणा जो निर्माणाधीन है महाराणा प्रताप भवन, शौर्य भवन के नाम से जिसको बोला जा रहा है, वो राजपूत धर्मशाला के अंदर फिर से वहीं पर आयोजन होगा इस कार्यक्रम का। जी जी अच्छा, जहाँ पर मुख्य जो महाराणा प्रताप चौक है वहाँ तक जाने के लिए आप कोई झांकी निकालेंगे या फिर कोई आपका वैसा काफिला जाएगा, या उसमें कौन कौन शामिल होगा, क्या क्या शामिल होगा, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, पिछले साल भी जिस तरीके से महाराणा प्रताप चौक जिसको सतनाड़ी लुहारू मोड़ बोलते थे पहले, आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं नगर पालिका महेंद्रगढ़ सभी पार्षदों का, चेयरमैन साहब का और डीएमसी कार्यालय को, आपके सरकारी जितना भी अमला जमला है उनका धन्यवाद करते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले स्तर पर उन्होंने महाराणा प्रताप चौक को पारित करके ना और अपने प्रस्ताव में हमें क्लियर करके चिट्ठी दे दी हमें। अब हमारी हरियाणा सरकार से भी ये उम्मीद है, सारे नेताओं से उम्मीद है, जिस तरीके से हम आए दिन हम लोगों से मिल रहे हैं नेताओं से और अपनी बात को चंडीगढ़ तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करवाएंगे, वहां पर मूर्ति लगाने का कार्यक्रम करेंगे। इसीलिए उसी चौक को आज महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाने लगा है। उस चौक के पिछली बार हम इकट्ठे हुए थे, अब की बार हम लोगों ने ये एक बनाया है कि वो चौक पे ज्यादा, क्योंकि पिछली बार 10,000 लोग आ गए थे और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। प्रशासन ने भी हमें कहा भाई साहब आपका तो समाज और सब समाज के लोग महाराणा प्रताप को याद करने के लिए चौक पे बहुत ज्यादा संख्या में आ गए, तो इसलिए परेशानी ना हो तो कॉलेज ग्राउंड जैसे खाली है वहां पर उस स्टेडियम में सारे समाज के चारों तरफ के लोग इकट्ठे होंगे और फिर से जाके निकाल के महाराणा प्रताप के चौक पर हम उनके जो आज पत्थर लगा हुआ है वहां पर उस महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा, फोटो स्थापित कर पुष्प अर्पित करने के बाद में एक झांकी निकालेंगे शहर में से, ताकि लोगों के अंदर, व्यापारियों में, किसानों में, जवानों में, माताओं बहनों में, कॉलेज छात्रों में, सभी को एक मैसेज आए। महाराणा प्रताप को इसलिए पूजा जाता है कि उसने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, घास की रोटियां खाई लेकिन स्वाभिमान से सौदा नहीं किया उन्होंने। उनको पता था कि जिस तरीके से आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि कुछ मुगल शासकों ने कह दिया था कि भाई आधा हिंदुस्तान ले लो लेकिन आप हमारी कबूल कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा था मैं इस मेवाड़ की, इस देश की, मेरी जहाँ तक क्षेत्र है मैं उसका 1 इंच तक भी कबूलनामा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कबूल नहीं कर सकता आपके अधीन। तो ऐसे स्वाभिमानी एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं इस देश के जिन्होंने आज मैं उनके नाम से एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आपका होशियार सिंह नाम, मेरा विनोद तंवर, विनोद सिंह पाली नाम, ये जो हिंदुत्व का जो नाम ले रहे हैं ना हम बड़े गर्व से, आज हिंदुत्व का नारा लग रहा है या कोई नेतागिरी कर रहे हैं या पार्टियां जिंदाबाद कर रहे हैं, ये सब इसी महाराणा प्रताप की बदौलत है। ना तो पता नहीं कहाँ कौन खान होता, कौन क्या क्या नाम होते, मैं नहीं कहने सकता क्योंकि धर्म के ऊपर कई लोग ले लेते हैं, लेकिन वो क्या नाम बदल जाते हैं, यहाँ परिवर्तन हो जाता, पूरा देश भी शायद कहीं दूसरे देशों की तरह से अन्य धर्म का बन जाता। तो आज हिंदुत्व है तो केवल महाराणा प्रताप की बदौलत है। जी बिल्कुल, जैसा कि विनोद और पाली ने बताया कि महाराणा प्रताप जी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है, तो जैसा कि आपको बताया, जगह बता दी और उसके बारे में कहाँ से कैसे क्या होगा वो बता दिया। अब मैं नेताजी आपसे बात जानना चाहूँगा कि आपका जो ये कार्यक्रम होगा
क्या इस कार्यक्रम में आप किसी राजनीतिक चेहरे को जगह देंगे? देखिए, कल जिस तरह से मीटिंग में चर्चा हुई, वैसे तो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है मास्टर जी, होशियार सिंह जी, लेकिन फिर भी जैसे कल मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया कि अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता आता है और प्रदेश स्तर का कोई मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम साहब, जैसे चर्चा चली कि अगर इस तरीके का ऐसा महाराणा प्रताप चौक के लिए, महाराणा प्रताप भवन के लिए कोई सहयोग करे तो समाज उस पर सोचे। होशियार सिंह जी, मैं आप मास्टर जी पहले बता चुका हूं कि इस कार्यक्रम को पिछली बार भी हमने राजनीतिक लोगों से दूर रखा था, लेकिन फिर भी कहा कि भाई समाज के कुछ लोगों को बुलावा दिया जाए। तो हमने पूर्व ना अपने सोना से एमएलए जी को बुलाया था, संजय सिंह को, और कुछ करनी सेना के लोगों को बुलाया था। तो वो एक समाज के लोग थे, लेकिन राजनीतिक लोगों को इससे दूर बार बार क्यों रखा जा रहा है, इसका कारण है मास्टर जी। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर 2011 में महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन किया जाता है यहाँ के नेताओं के द्वारा, और वो 11 से लेके आज 23 हो गई है। इतने वर्षों के अंदर उस पत्थर के ऊपर महाराणा प्रताप का नाम जो लिखा है, उस पत्थर के ऊपर जूठे कप रखे गए, धूल मिट्टियां चढ़ाई गई, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर तौहीन की गई समाज के नाम से। तो ऐसे महाराणा प्रताप के नाम से जिस तरीके से तौहीन की है, तो ऐसे राजनीतिक लोगों का तो वहाँ पर चढ़ना और आना मेरे ख्याल से समाज ने अपने आप ही धक्के मार दिए हैं। दूसरा, इसके कुछ साल पहले मैं आपसे यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ, सरकार के कुछ लोगों ने रिबन कटाए थे महाराणा प्रताप भवन के नाम से, और वो रिबन भी मुख्यमंत्री या कई सरकार के बड़े नेताओं के द्वारा कटवाए गए, और वो धर्मशाला भी कहीं नजर नहीं आई महाराणा प्रताप के नाम से। तो इतने स्थानीय नेताओं ने यहाँ पर इतनी तौहीन की है, तो इसलिए उन लोगों को तो दूरी रखा है। और वो 2011 में महाराणा प्रताप चौक का पत्थर लगाने वाला, और 2-4 साल पहले जिस तरीके से सरकार के माध्यम से महाराणा प्रताप भवन बनाने वाला, और अभी तो मास्टर जी एक तीसरे माह से शूट बूट वाले बाबूजी और आ गए हैं। मेरे ख्याल से आपके नोटिस में नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, समाज के कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा। एक चौक बनाने वाला, एक धर्मशाला बनाने वाला, और कुछ 30,000 वोट लेकर शूट बूट वाले बाबूजी दादरी लुहारू से आने वाले इस समाज को कह रहे हैं कि आप मेरे वोट दो, मैं तो कुम्भलगढ़ का किला ही बना दूंगा। अरे मेरे भगवान, अरे चौधरी साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुम्भलगढ़ का तो आपकी 7 पीढ़ियां पुरखों तक लग जाएं तो नहीं बना सकती, क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो उन दो नेताओं की मैं कहता हूं हद से ज्यादा बातें काट कर इसने तो 7वें आसमान में छलांग लगा दी। अरे भैया माफ करो, ये राजपूत समाज, महाराणा प्रताप के वंशज, ये हिंदुत्व का नारा देने वाले, हिंदू की रक्षा करने वाले, ऐसे समाज की इतनी घिनौनी बचकाना हरकत ला जाए। और मैं इन तीनों को और बताना चाहता हूँ, आगे भविष्य में ऐसी समाज के धनी दौरी हैं, कभी ये मत समझ लेना कि बिकाऊ सब तरीके के लोग आप लोगों को मिल जाएंगे और आपकी तालियां बजाएंगे और आप जी में आएंगे, वो जयकारे लगवाएंगे उनसे। उन लोगों को भी हम पहचान रहे हैं, कुछ तो लोग पहचान लिए गए हैं। महाराणा प्रताप चौक कौन बनवाने वाले समाज के साथ थे वो पहचान लिए, धर्मशाला के लोग कौन बनवाने वाले थे वो पहचान लिए, और ये कुम्भलगढ़ के किला बनवाने के लिए उस तीसरे भाई साहब को ले आए, उनको भी पहचान लेंगे कि वही लोग हैं जो समाज को बरगलाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा का बदनामी का देने का काम करते हैं। ये नेताओं की जय बोलने वाले वो पिट्ठू लोग हैं जी। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि समाज की तरफ से एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि 22 तारीख को जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, उसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार की टीमें बना गई हैं, किस तरह से आप समाज के लोगों को जागृत करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें। देखिए, महेंद्रगढ़ जिले में समाज की आप बात कर रहे हैं, राजपूत समाज लगभग 80-90 हज़ार से लेके 1 लाख की गिनती में आता है जी। 64 गाँव हैं। अगर आप जिले की बात करें अकेले की, और लोकसभा की बात करें पूरे महेंद्रगढ़ भिवानी की, तो लगभग 2 लाख के आसपास है। लेकिन चलिए छोड़ देते हैं, महेंद्रगढ़ जिले की बात कर लेते हैं। तो 64 गांव और लगभग 80-90-1 लाख हज़ार वोट है, और गिनती के हिसाब से, और संख्या लगभग 1.25 लाख आदमियों की। इतने बड़े, अगर यादव समाज से अगर दूसरे स्टेज पे अगर बात करें तो राजपूत समाज है यहाँ पर। आप अकेले महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात कर लें तो लगभग 40-45 हज़ार वोट है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा समाज होने के बाद में इन ठग नेताओं ने इस समाज को इतना तोड़ा, इतना बांटा, इतना लड़ाया कि आपके महाराणा प्रताप चौक और महाराणा प्रताप भवन और महाराणा ये प्रताप कुम्भलगढ़ किला ये बनाने के लिए, समाज को ठगने के लिए इन्होंने डायलॉगबाजी की।
अब इन लोगों का समाज धीरे धीरे वो आईना दिखा रहा है और इनकी औकात और हैसियत धीरे धीरे आम नई जनरेशन आ रही है वो कर रही है। इसीलिए ये जो टीम नई नई बन रही है, समाज के लोग आगे आ रहे हैं और समाज की पीड़ा को समझ के महाराणा प्रताप के शौर्य को देखकर ये समाज के अंदर एक ललक जगी है कि हम महाराणा प्रताप चौक भी बनाएंगे और आने वाले समय में आप देखना महाराणा प्रताप भवन भी बनेगा, क्योंकि उन जो गंध थे उसको हम दूर धीरे धीरे हटा रहे हैं और जनता, वो हमारा समाज भी मुख्य तौर से उस बात को जान रहा है और समाज के अलावा भी सर्व समाज भी उन लोगों को थूक रहा है। और इन नेताओं की तो क्या मैं बात करूं, क्यों आज राजनीतिक मुद्दे पे नहीं हूं। अगर आप किसी संघर्ष या आंदोलन की बात करते तो मैं इनकी और खाल उतार देता, लेकिन आज अकेले महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं। इन नेताओं ने, महेंद्रगढ़ के नेताओं ने, जब महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, शिरोमणि, स्वाभिमानी ऐसे योद्धा को नहीं बख्शा तो ये जी हाँ महेंद्रगढ़ की जनता के कहाँ हो सकते हैं। तो होशियार जी, मैं इनसे ज़्यादा क्या कहूँगा इसके बारे में। देखिए विनोद जी, आप बहुत ही संघर्षशील हैं और हम भी पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। ये हमारे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय हमारा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो 7 जिलों में शामिल था, लेकिन आज तक हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले को मुख्यालय नहीं मिल पाया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपसे चंद शब्दों में आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, मुख्यालय की सबसे पहले हमने मांग करी, बाद में बार एसोसिएशन ने की। हमने आज से कई वर्षों पहले ये शुरुआत करी थी। हमने 3-3, 2-2, 4-4 महीने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, कोर्ट के सामने टेंट लगाए। हमने पता नहीं कितना इन लोगों को बुरा भला कहा और कितने लोगों को जोड़ा, यहाँ तक कि हमारे अनशनकारी जो लोग बैठते थे, कई सैनिक बैठते थे कि या कोई बुजुर्ग बैठते थे, तो लोग हम पे लांछन लगाते थे, अरे भाई ये कुलदीप माजरा, ये विनोद पाली, ये पता नहीं कौन कौन लोग बुजुर्गों को यहाँ अनशन के माध्यम से मरवाएंगे, ऐसा लांछन लगाते थे। लेकिन हमने वो बात निरंतर बराबर रखते रहे। ये मैं मुख्यालय की इस टॉपिक से अलग है वैसे जी, लेकिन उस मामले को हम धीरे धीरे हर साल उठाते रहे। हमारे को उस आंदोलन और संघर्ष से थोड़ी सी जीत मिली, बाकी हम हारे उसमें अभी तक। लेकिन थोड़ी सी जीत क्या हुई, जब प्रदेश की सरकार ने देखा कि महेंद्रगढ़ वासियों के लिए 25-30 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर आपका खुडाना बास से, आपका बागोत से और जो आपका श्यामपुरा, जड़वा, पथरवा, ढाणा, नंगला, वो लोग 60 किलोमीटर नारनौल जाएं और धक्के खा के वापस आ जाएं और उनका काम ना हो तो हफ्ता भर उनको घूमना पड़े, महीनों भर घूमना पड़े, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। तो यहाँ के नेताओं को इस बात की कोई लेना देना नहीं था। हमने उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, तो सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेके एक दिन के लिए सारे अधिकारियों को महेंद्रगढ़ सचिवालय में बैठाने का काम किया। इतना सा हम 10% जीते, अभी 90% हम उस मामले में हारे हुए हैं। फिर से उस मामले को तूल पकड़ाकर और 12वें सेशन के अधीन हमने फिर से आंदोलन किया। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में हमारे पे मुकदमे दर्ज हुए। उस मुख्यालय को मांगने के लिए हमारे पे मुकदमे दर्ज हो गए। अरे क्या हम गलत हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं भाई? अपना अधिकार मांग रहे हैं हम अपने जिले का। जिला तो हमारा ऑलरेडी है, लेकिन हमने तो मुख्यालय मांगे थे, अधिकारी बैठा दो हमारे, इतना सा कहा था। लेकिन यहाँ के जो नेता थे उन्होंने फिर से पब्लिक को, समाज को बांट दिया, पार्टियों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। ये जहर घोलते हैं यहाँ के नेता। तो इस तरीके से मुख्यालय के कारण में हमारी हार हुई, लेकिन 10% हम जीते, क्योंकि एक दिन के लिए अधिकारियों को यहाँ बैठाने का जो था वो हमारी जीत, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीत हुई। जी देखिए विनोद जी, एक बात तो मेरे जहन में भी रहती है, अंग्रेज लोगों की एक नीति होती थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो नेता हैं वो अंग्रेजों से कहीं कम हैं, क्योंकि आजकल के जो नेता हैं इन्होंने भी क्या है कि डिवाइड एंड रूल वाली नीति है वो अपना रखी है। इनको देश से लगाव नहीं है, इनको समाज से लगाव नहीं है, इनको लोगों से लगाव नहीं है, इनको लगाव है केवल कुर्सी से। जहाँ तक हम बात करें, अभी तक महेंद्रगढ़ के बारे में किसी को कुछ सुध नहीं आई। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये सब आपकी तरह कुंभलगढ़ वाली बात आ जाएगी। कोई कुंभलगढ़ बनाएगा, कोई पालिका पिलानी बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, ये झूठे सपने दिखाएंगे। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे लिए चलता हूँ। महाराणा प्रताप भवन की जो बातें हो रही हैं, शौर्य भवन की बातें हो रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या वो है कि दोबारा से रणनीति बनाएंगे, क्या उसी को वहीं से उठाएंगे, या क्या कुछ है उसके बारे में भी थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, 36 बिरादरी, हिंदू धर्म के अंदर 36 बिरादरी, और उस 36 बिरादरी में एक राजपूत समाज जिसका शौर्य, बलिदान, त्याग, 545-65 रियासतें,
इस देश को एकता में बांधने की जो राजा रजवाड़ों ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, कितने महान पुरुष हो। ऐसे समाज के अंदर महेंद्रगढ़ की चर्चा करूं तो 3 सभाएं, समाज एक, समाज 3 सभाएं, और वो तीनों सभाएं अपने अपने नेताओं के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। एक भी धर्मशाला नहीं, एक भी चौक नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 35 बिरादरी की सारी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन इन सभाओं के एजेंटों ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे नाटक, ऐसे प्रोपगंडा रच के ना, ऐसे षड्यंत्र रचे कि समाज को खंडित कर दिया। फिर से एक जोश आया, इन नेताओं ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर से एक जोश आया सैनिकों के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से, लेकिन उसमें भी कुछ गलत लोग आए और वो अपनी वो फीस बनाकर, दिहाड़ी बनाकर वो भी अपना उल्लू सीधा करके ले गए। सरकार से 45, 30, 25 साल में कहता हूँ भाजपा को वोट देने के इनाम में मिला 80 लाख रुपया। वो 80 लाख रुपये मिसयूज हो गया, पता नहीं कहाँ खेतों में जाके 2 करनाल जमीन को लेके पटक दिया, समाज के कुछ काम नहीं आया। दूसरा, जहाँ 1.25 करोड़ के समथिंग लोगों ने इस एवज में इकट्ठा किया कि शायद सरकार और ये नेता कुछ ना कर पाए, तो समाज अपने बलबूते पे अपनी लड़ाई और अपनी स्वयं की जो जनता के लिए अपनी जो धरोहर है धर्मशाला को वो बनाने का कार्य करे। समाज में बड़ा जोश था, मैंने भी 51,000 रुपये दिए, और से बहुत से लोगों ने मजदूरी से, खेती बेचकर, पता नहीं किस किस माध्यम से अपने पैसे इकट्ठे करके और उस धर्मशाला को देने का कार्य किया। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का बजट था, 11.5 करनाल का उसके अंदर एग्रीमेंट हुआ, और वो कहते कहते उसको इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि भाई समाज पैसा नहीं दे रहा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी नीति और नीयत बना दी कि वो जमीन जिस हिसाब से ली थी वो महंगी हो गई और उन लोगों को लालच आ गया। इसलिए उन्होंने उस 1.5 करनाल समाज को देकर और 7.5 करनाल को वो स्वयं ले गए। तो ऐसे मामले से समाज फिर ठगा गया और समाज टूट गया। समाज का जो मनोबल एकदम से हाई हुआ था वो 0 पर धरती पे फिर से अर्श से फर्श पे आ गया। तो इसलिए समाज को फिर से टूटने का कार्य हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे ये सभाएं अब गायब हो चुकी हैं। वो लोग जो ठग थे वो धीरे समाज से गायब हो गए। वो कोई जयंती के माध्यम से, कोई मुंह कांड के नाम से, कोई कन्यादान के नाम से जनता में जरूर जाते हैं, लेकिन वो ठुकराए हुए लोग हैं, अब उनका कहीं वजूद नहीं है। हाँ, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, वो जो सभाओं वाले लोग हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, समाज के अंदर आए और अपने पाप को धो ले। मैं कड़वी इसलिए तीखी कर रहा हूँ कि ये 100% सत्य है। दोनों तीनों सभाएं आए और उस कलंक को धोएं और समाज को एकजुट करें और इकट्ठा 11.5 करनाल के अंदर भवन बनाए। उधर पैसा लिए बैठे हैं, 2 करनाल में समाज को बांटने का काम किया, इधर 1.25 करोड़ रुपए 4.5 करनाल को, 7.5 करनाल को जिम के भागे, और एक तो कुमलगढ़ वाली सभा तो पता नहीं क्या किस नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से ही बनी हुई है, वो कुमलगढ़ बनवाने वाले लोग हैं, वो अभी पहचाने जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई इन दोनों से रिजेक्टेड माल हमारे पास आ जाओ। वो सभा का प्रधान तो ये कहते घूम रहा है और पहले भी वो पूर्व प्रधान बन चुका। लेकिन मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज बहुत बड़ी होता है, राम होता है, भगवान होता है, तो समाज बख्श देगा अगर समय रहते तुम लोग सही अपने रास्ते पे आ गए। नहीं तो समाज ने तुम्हारा तो जो जनाजा निकालना था वो निकाल रहे हैं, और आगे आपके बच्चे भी कहने लगे हैं, अरे पापा, अरे चाचा, ताऊ, ऐसे पैसे का क्या करेगा जो समाज के साथ ऐसा धोखा करके कर सकता है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्मशाला के विषय पे फिर से लौट के आना चाहिए। लेकिन आज ये हम महाराणा प्रताप जयंती के विषय पे हैं। आपने मास्टर जी मुझे बहुत कड़ी कड़ी बात कह दी, मैं ये बातें कहने का आदी हूँ, पर मैं इस बात से ये कई चीज़ें रोके रखता हूँ कि क्या पता सद्बुद्धि कब आ जाए। लेकिन कई लोग जूतों के यार होते हैं, कई वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो उन लोगों की एक ही दवा है, जब तक उनको जूत पुजारी नहीं होगी, जब तक उनका एहसास ही इस बात से होता ही नहीं है, तो वो लोग हैं, उनको समय रहते भाई ये भी इलाज करेंगे उनका, वो समय आने पर होगा सब कुछ। बिल्कुल। अब विनोद जी एक अंतिम और अहम मेरा सवाल आपसे रह गया है, और वो ये है कि समय स्थान तो हो गया, किस तरह की रूपरेखा है वो भी होगी। हमारा जो मुख्य जो पर्सन है वो आपसे ये है कि कितने बजे आप माल्यार्पण करेंगे या कितने बजे सभा शुरू करेंगे, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए होशियार जी, आप फिर उसी टॉपिक पे आ गए, हमारे महान उस शिरोमणि के महाराणा प्रताप जी के नाम से। तो ये जयंती कई लोग प्रतिक्रिया देते हैं, कई नेता इसमें डिस्टर्बेंस करते हैं, कई राजनीतिक पेश करते हैं इसमें कि महाराणा प्रताप की जयंती कैसी होगी,
कौन करेंगे, क्या क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क ये लगा के छोड़ते हैं और अपने लोगों को बीच में घुसाकर और समाज को बांटने और पाटने का काम भी करते हैं। लेकिन हम लोग इतने उनसे एडवांस हैं, हमारे चाहे 500 लोग आए, चाहे 5000 आए, चाहे 50,000 आए, हम ऐसे शिरोमणि को याद करने का काम करते हैं। हम नहीं घबराते इन चीज़ों से कि हमारी क्या संख्या रहेगी। दूसरा, हमारा समय कई बार पिछली बार हमारे को परेशान करने का काम किया, हमारे युवाओं को, हमारे समाज के लोगों को डाइवर्ट कराने का काम किया, उनको धमकाने का काम किया। ये तो समझदार लोग, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे ताकतवर लोग थे, उनकी वो 1% भी नहीं चली। मैं आपके चैनल से इसलिए कहना चाहता हूँ, ये भविष्य में जब जिस तरीके से कार्यक्रम होता है उसके अंदर ये हमने झेलना पड़ता है। हमें यहाँ तक भी धमकी दी जाती है, आप पे मुकदमे लगा देंगे। अरे भैया, हमने वो भी स्वागत किया था पिछली बार, हमने उन लोगों को कहा था भाई लगाइए ना, हमारे पर लगाइए। अगर महाराणा प्रताप के लिए अब हमारे पर मुकदमे दर्ज होते हैं तो हमें शौक से लगवाएंगे, आपका स्वागत है। पर आपके ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे षड्यंत्र वो करते हैं। तो हम लोग 9 से 8 बजे से 10 बजे से 11 बजे तक एकत्रित होंगे और 11 बजे से लेके जिस तरीके से महाराणा प्रताप चौक के ऊपर महाराणा प्रताप जी को पुष्प अर्पित करने के बाद में एक शांतिप्रिय ढंग से व्यवस्थित तरीके से, जिसलिए पिछली साल किया था हमने, उसी तरीके से एक झांकी का आयोजन किया जाएगा। और फिर महाराणा प्रताप भवन जो रेवाड़ी रोड के ऊपर स्थित है, समाज की जो पैसे से ज़मीन खरीदी हुई है, उसके अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपके गीत संगीत होंगे राष्ट्रभक्ति के, दूसरा लोगों के आचार विचार प्रदान होंगे, नई जनरेशन को महाराणा के प्रति जिस तरीके से समर्पण रहा है वो उपदेश और से उनका एक शिक्षा दी जाएगी उसके प्रति। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ पर महिलाएं शामिल होंगी, सैनिक शामिल होंगे, युवा बच्चे शामिल होंगे और अलग अलग तरीके के सभी लोग उसमें सर्व समाज शामिल होगा। ऐसे सारा समावेश बनाकर महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा। होशियार मास्टर जी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है कि 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जहाँ तक अलग अलग गाँव की बात है वो अपने हिसाब से आएंगे। जहाँ तक विनोद जी मैं बात करूँ अपने गांव की, अपने गांव में यहाँ से आप किस तरह के काफिले से जाएंगे, कितने बजे का टाइम होगा, वो भी आप अब हमारे गांव के दर्शकों को बताएंगे। देखिए मास्टर जी, आपका और हमारा गांव पाली है और पाली बड़ा गांव है, बाबा जयराम दास की धर्मस्थली है। आप और हम सच्चे नेक नीयत से लंबे समय जब खेल के मैदान से लेके आज जिम्मेवारियों तक आ गए हैं, तो उस समय से लेके अपन लोग बाबा जयराम दास में बड़ी आस्था रखते हैं और बाबा जयराम दास की आस्था ही हम लोगों को एक अच्छा पॉजिटिविटी देती है और अच्छे कार्य करने के लिए मनोबल हमारा बढ़ता भी है। इसमें कोई शक नहीं, हमारी असली पावर बाबा जयराम दास है। हम उसी को साक्षी मान के कहते हैं बाबा जयराम दास हमारे को इतनी तन मन धन की शक्ति देना ताकि हम सेवा और संघर्ष कर सकें। तो पेट तो हर कोई भरता है अपना, और वो उंगली खड़ी करा के भर ले, चाहे ईमानदारी सच्चाई से भर ले, संघर्ष करके भर ले। तो हम बाबा जयराम दास की धर्म की नगरी से हैं। तो आपने मुझसे पूछा गांव से किस तरीके से हम लोग जाएंगे। देखिए, मुझे कुछ जिम्मेवारी वहाँ पर मुख्य तौर से कमेटी के लोगों ने दी, भाई आप लोग बड़े लेवल पे थोड़ी व्यवस्था देखेंगे। तो मैं गाँव के लोगों के साथ नहीं जा सकूँगा। मेरी इच्छा तो ये रहती है कि मैं हमेशा गाँव के गलियारे से अपने साथियों के, अपने भाइयों बच्चों के साथ जाऊँ, लेकिन मुझे वहाँ पर पहले ही बुला लिया जाता है, जिम्मेवारी वहाँ पर दी जाती है। इसलिए हम सार्वजनिक सर्व क्षेत्र की, सर्व समाज की जो वहाँ पर देख रेख के अंदर वहाँ पर मुख्य भूमिका में चले जाते हैं। इसलिए हमारे को वहाँ पहले पहुँचना पड़ता है और वहाँ की जिम्मेवारियाँ देखनी पड़ती है। तो इसलिए गांव के लोग जिस तरीके से पिछली बार गए थे उसी तरीके से, जैसे बसी गांव है, खुडाना गांव है, पाली, सतनाली, ऐसे बड़े 4 गांव हैं और महेंद्रगढ़ शहर है, क्षेत्र के 36 बिरादरी के गांव हैं। जिस तरीके शुभेच्छा से आएंगे, अपनी व्यवस्था से आएंगे, वो उन पे डिपेंड करेगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर करूँगा कि जयंती हम जरूर मनाएंगे, अच्छे तरीके से मनाएंगे और सर्व समाज के साथ मनाएंगे, गाजे बाजे के साथ धूमधाम से मनाएंगे। जी, ये थे विनोद पाली, जिन्होंने कहा कि आने वाली 22 तारीख को हम महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े ही धूमधाम से, गाजे बाजे से, ढोल नगाड़ों से, हाथी और घोड़ों के साथ मनाएंगे। और अभी विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस महाराणा प्रताप जयंती को सफल बनाने के लिए आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं होशियार जी आपको और आपके चैनल के फॉलोवर्स को ये अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आने वाली 22 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, देखिए जाति ना देखें, पार्टियाँ ना देखें,
गांव ना देखें, बल्कि महाराणा प्रताप के उस बलिदान को देखें, उस शौर्य को देखें, और आपके जो आज हिंदुत्व के नाम हैं, जो धर्म है, उसको देखकर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक दिन के लिए और मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे के लिए आप ऐसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों और अपने जो आयोजन आहुति हैं उसको जरूर डालें, क्योंकि ये ऐसे राष्ट्रभगत सभी के होते हैं, पूरे देश के होते हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से हर समाज के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो उसी कड़ी में हम महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारी अपील और निवेदन को सुने और देखें, वो एक दूसरे को भी बताए कि हमें ऐसे शौर्य जिन्होंने इस देश के लिए बलिदानी, स्वाभिमानी, मैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कहूँ वो कम होंगे ऐसे वीर के लिए। तो ऐसी शौर्य की गाथा गाने के लिए, ऐसे महान पुरुष के लिए आप 1 घंटे के लिए अपना समय निकालकर इस जयंती में अवश्य आएँ। 22 मई 11 से लेके 12-1 बजे के बीच में आप पंडाल में आएँ, आप यात्रा में आएँ, जो शोभा यात्रा निकले उसमें आएँ, महाराणा प्रताप पे पुष्प चढ़ाने आएँ, कहीं भी शामिल होकर इसमें यात्रा में अवश्य शामिल हो। यही मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके फॉलोअर से, आपके दर्शकों से और बाबा जयराम दास के भक्तों से, क्योंकि आपका मुख्य चैनल बाबा जयराम दास BGRD चैनल है, उनसे, और मुख्य तौर से आप मीडिया के सभी साथियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके चैनल पर आप एडवर्टाइजमेंट करें और बताएं लोगों को, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस बात का एक सीख ले सकें, एक लेसन ले सकें कि हमारे महान पुरुष इस तरह के हुआ करते थे। और आज भी जो जिन शहीदों की बदौलत हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, उन सैनिकों को भी हम नमन करेंगे जिनकी बदौलत जो सीमा सुरक्षाओं पे हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, और सैनिक जिस तरीके हमारे सेवा कर रहे हैं, पुलिसकर्मी हो चाहे सैनिक बल हो चाहे वो सैनिक हो, उन सबको भी हम यहाँ पर जितने भी शहादत हैं उनको भी नमन करेंगे, साथ साथ महाराणा प्रताप के और सभी शहीदों को भी याद करेंगे। जी मास्टर होशियार जी। बिल्कुल, ये थे हमारे संघर्षशील नेता श्रीमान विनोद तंवर जी, जो कि हमारे इलाके के लिए हमेशा से बहुत ही जोश से सराबोर होकर के ना इलाके की आवाज़ उठाते हैं। उनकी अपील है कि आप सभी 36 बिरादरी के जो लोग हैं इस 22 तारीख को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में धर्मशाला में ज़रूर पहुँचें। और मैं आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि जिन दर्शकों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। जय महाराणा प्रताप की जय।